हेलो गाइस, अंतर्जनपदी म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए लिंक खुल चुका है। अब उस पर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और हमने डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन की वीडियो बना रखी है, तो आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिए कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें से एक भी सावधानी आपने छोड़ी, यानी कि आपने लापरवाही की, तो आपका ये अंतर्जनपदी स्थानांतरण का सपना टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ही सावधानी से और एकदम ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है। अभी दोस्तों केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दिनांकवार किस प्रकार से कब कब क्या क्या होगा। सबसे आखिरी प्रक्रिया ओटीपी में शेयरिंग की है कि ओटीपी आप अपने जो स्थानांतरण के लिए जो अपने पेयर ढूंढा है उनको आप ओटीपी देंगे और उनसे ओटीपी लेंगे। पर उसके पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन करना। तो आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी 20-20 KB से कम में। तो जल्दी से फॉर्म भर सके इसके लिए इन चीज़ों को 20 KB से कम में अपने मोबाइल से ही कर लीजिए। अब मोबाइल से फॉर्म कैसे भरेंगे, चीज़ों को 20 KB से कम कैसे करेंगे, इसी को देखेंगे। इसलिए मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें मैंने मोबाइल का ही प्रयोग किया है ताकि आप मोबाइल के प्रयोग को आसानी से समझ सकें। देखिए दोस्तों, एक 20 KB से कम करने के लिए smallJPJ.org शानदार लिंक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल आपको देखिए इमेज आपने ढूंढा, इमेज पे आपने सेलेक्ट किया। जैसे देखिए मैंने अभी मुझे कुछ भी करना है, मैंने 2 इमेज की, अभी मैंने इमेज पे सेलेक्ट किया और किसी भी एक इमेज पे, जैसे मान लीजिए मुझे सिग्नेचर का करना है तो मैंने माई साइन लिखा और ये मेरे ड्राइव पे है फ़ोटो, तो मैंने वहाँ से साइन को उठा लिया और यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किया देखिए साइन 13 KB में आ गई। यानी इतना स्मूथ है ये। तो आप इस लिंक का अवश्य प्रयोग करें क्योंकि इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे, सहजता से भर पाएंगे, सरलता से भर पाएंगे। तो लिंक काफ़ी अच्छा है ये। वरना आप ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे आप देखेंगे उसमें वेरीफाई करने के लिए देता है, फिर बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। लेकिन ये smallJPJ.org सबसे अच्छा लिंक है, जल्दी से काम करता है। बस आपको अपनी फाइल या तो आप ड्राइव में रखे हो, अगर ड्राइव पे भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे इससे फ़ोटो खींचिए, सिग्नेचर करिए, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसकी कैमरे से फ़ोटो खींचिए और सीधे यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। वो भी इसमें आराम से 20 KB से कम में तुरंत आपको मिलती चली जाएगी। तो एक ये सबसे बढ़िया रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत लेंदी प्रक्रिया को फॉलो मत करिए, बहुत ही शार्प तरीके से बहुत ही जल्दी से आप फॉर्म को भर सकें, इसका पूरा प्रयास है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये हम लोग आ चुके हैं अंतर्जनपदी साइट पर और यहाँ आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन से जस्ट ऊपर एक लिखा होगा डिपार्टमेंटल लॉगिन, परिषदीय लॉगिन, BSA लॉगिन और उसके नीचे है इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल पे क्लिक करेंगे एक लिंक हमारे सामने खुल के आएगा, जिसमें जैसा कि आप पहले भी जानते हैं जो लिंक आता था जिसमें हमें अपना मानव संपदा का कोड, मोबाइल का नंबर दोनों डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ता था। तो यहाँ भी हमें केवल वही वेरीफाई करना है। तो यहाँ मैंने मानव संपदा कोड डाल दिया, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल के मैंने इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दिया और जैसे ही दोस्तों ये वेरीफाई हुआ तो एक OTP आपको प्राप्त हो जाएगी और वो OTP आपको पुनः दर्ज करनी है। जैसे ही ये OTP आप यहाँ दर्ज करेंगे तो OTP के दर्ज करते ही आपका ये इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल का फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसके बगल में लेफ्ट साइड में देखेंगे 3 लाइन बनी होगी, एकदम बाएं कॉलम पे देखिए ये जो 3 लाइन है, मैंने अभी घेरा कर दे रहा हूँ इसको। ये 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद फिल अथवा प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिल/प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा एक डेटा खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ आपको ट्रिक सही का निशान लगाना है और प्रोसीड कर देना है, यानी आई एग्री करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे, इसमें ये कहा गया है कि आपके पास ये चीज़ें 20-20 KB से कम में होनी चाहिए। जैसा कि वीडियो के पहले ही शुरू में ही हमने ये काम कर लिया था कि 20-20 KB में अपनी फ़ोटो, एक पहचान पत्र में या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर कार्ड या फिर पासबुक बैंक का जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से दोस्तों हम भरना शुरू करेंगे। केवल भरना है आप किस बैच के हैं। 69,000 का मैं हूँ तो मैंने 69,000 सेलेक्ट कर दिया। कोई 59,500 का तो 59,500 सेलेक्ट करेगा। जिस बैच के हैं वो बैच सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है कि क्या आपकी पदोन्नति हुई है, अगर हुई है तो हाँ, नहीं तो नो। तो नहीं हुई है तो नो भर दिया गया। फिर पूछता है कि अगर पदोन्नति संबंधित क्या कोई कोर्ट में केस है, तो इसको भी भरेंगे नो, क्योंकि कोई कोर्ट में कोई केस नहीं है।
फिर पूछा जाता है कि आपके जो आप जनपद चाहते हैं वो कौन सा जनपद है। देखिए दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल ढूंढ लिया है और आपको फिक्स है कि एक ही ज़िले में जाना है तो केवल एक ही जनपद भरिए। और एक ही जनपद, जैसे मुझे गोरखपुर जाना है तो मैंने गोरखपुर चूज़ कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा आप फ़ोटो पहचान पत्र में क्या डालेंगे, तो मैंने पैन कार्ड डाल दिया। और जो पीछे हमने फाइल डाउनलोड की थी 20 KB से कम में, वो फाइल उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दी। जैसे ही वो फाइल पेस्ट करेंगे और उसके नीचे पूछेगा कि आप अपना एक फ़ोटो भी 20 KB से कम में पेस्ट करिए। तो दोनों ही अभी पीछे हमने small.jpg.org से बनाया था, दोनों को यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही नीचे कैप्चा डालना पड़ेगा, कैप्चा डालेंगे और सबसे नीचे जो आपका कैप्चा से जस्ट ऊपर आपको सिग्नेचर भी अपनी 20 KB से कम में अपलोड करनी थी, वो भी हमने कर दिया था क्योंकि पहले हमने बना लिया था इस चीज़ को। जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपके सामने पूरा आपका रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। आपके बारे में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, आप एक बार मिलान कर लेंगे, जैसे नाम वगैरह, जनपद, जन्मतिथि, जो भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का मिलान हो जाएगा। सारी चीज़ें सही होंगी ही, क्योंकि आपने मानव संपदा पे कई बार सही करने का मौका भी दिया गया था, तो ऑलमोस्ट सबकी चीज़ें सही ही हैं। जैसे ही सही है तो आपको चले जाना है फिर प्रिंट के ऑप्शन पे, जो कि सबसे ऊपर रहेगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से दोस्तों आपको इसको प्रिंट कर लेना है। जब आप प्रिंट कर लेंगे तो ये आपके पास सुरक्षित हो गया और आपने सफलतापूर्वक आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। और यही फॉर्म आपको ले जाके BSc ऑफिस में जमा भी करना है। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में बताया गया था कि आपको BSc ऑफिस में इसको जमा करना है और कब किस तारीख तक करना है, लगभग 15 तारीख तक आपको इसको जमा कर देना है। एक सावधानी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी सावधानी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि ये केवल एक प्रिंट करके मत छोड़ दीजिए। या तो 1-2 मोबाइल पे आप भेज दीजिए जहाँ से आप बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल सकें, या फिर गूगल ड्राइव पर इसको सुरक्षित कर लीजिए। यही दोस्तों आपसे म्यूचुअल के बाद में मई में भी आपसे मांगा जाएगा ये फॉर्म।